किश्तवाड़ की तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया और अनगिनत परिवारों को तोड़ कर रख दिया। लेकिन इसी मलबे और चीख पुकार के बीच इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है। मलबे और पानी में दबा एक नवजात शिशु मिला, जिसकी लगातार रोती आवाज ने सबका दिल दहला दिया। इस दौरान पड्डर इलाके के रहने वाली भीम सिंह मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने बिना देर के उस मासूम को गोद में उठाया, लोगों से मदद मांगी और उसे सुरक्षित जगह ले गए। ये तस्वीरें न सिर्फ दिल दहला देने वाली थी, बल्कि उम्मीदें भी जगाने वाली थी। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे एक युवक की बहादुरी और इंसानियत ने इस नन्ही जिंदगी को मौत के मुंह से बाहर निकाला। किश्तवाड़ के जसोती गांव में बादल फटने के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे तो कोई मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुटे थे। और इसी बीच अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी। मिट्टी और पानी में लथपथ एक नवजात शिशु पड़ा मिला, जिसकी सांसें लगातार लड़खड़ा रही थी और शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। ऐसे मुश्किल वक्त में एक युवक सामने आया। बच्चे के लिए मसीहा बनकर सामने आए भीम सिंह पड्डर के रहने वाले हैं। उन्होंने बिना एक पल गवाए नवजात को गोद में उठाया और उसे सीने से लगाकर मदद के लिए पुकारने लगे। चारों ओर तबाही थी, लेकिन उसकी आंखों में बस उस मासूम को बचाने की चाहत थी। तबाही का मंजर बयां करते हुए भीम सिंह ने बताया कि मिट्टी और पानी से भीगे उस बच्चे की हालत काफी गंभीर थी। उसके नाक और कान में रेत भरी हुई, माथे पर चोट के निशान थे और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। जिसके बाद तुरंत कपड़े और पानी लाकर उसकी देखभाल शुरू की। धीरे धीरे बच्चे की सांसें सामान्य हुई। हमारे साथ भीम सिंह जी हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है वो वायरल हुई और यही वो भीम सिंह हैं जिसके हाथ में बच्ची थी। उस बच्ची को इन्होंने कैसे बचाया, ये चिल्ला रहे थे। आप बताइए, जब बच्ची को आप उठा रहे थे और भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे दूध दे दो, पानी दो, तो कैसे आप किस जगह उस वक्त थे? आप थोड़ा हमें तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये मंजर है कोई लगभग पूरे 12:30 बजे का, जब ये भयावह तस्वीर हमने देखी और ये तबाही का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। हम बेसिकली बाइकर्स भी थे। हम उन दिनों 2-3 दिन से मैं भी बाइक चला रहा था, चिसोती टू हमूरी टू एंड फ्रो हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमूरी से कपल एक दंपति को लेकर के बस उस सामने वाले मोड़ पे छोड़ा ही था कि इधर से लोग जो है चिल्लाते हुए भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और बूढ़े बुजुर्ग जो वो दहाड़ मार करके ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, हे माता चलिए हमको बचा लो। मैं चंबित हो गया, जनाब अली ये क्या हो गया। मैंने जो तो बाइक उधर खड़ी की, उनसे रेंट भी नहीं लिया, पैसा उनसे नहीं लिया और दौड़ा मैं इधर की तरफ। और जब मैं दौड़ा तो मैंने क्या देखा कि भूचाल के मापी के पूरा इतना एरिया हिलने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त धुएं का गुब्बार उठा। नीचे तक हमने देखा, इधर से सीटियां बज रही, उधर से सीटियां बज रही। आंखों के सामने जो है ताश के पत्तों की तरह पुल बन करके बह गया सर। और कहीं ना कहीं उस तरफ भी टूट गए, जो लोग पुल से भाग करके जा रहे थे उन घरों में जो है शेल्टर पनाहगाह उधर बनाई उन्होंने, लेकिन वहां से वो सामने जो घर, लेकिन उन्हें भी उड़ा लिया गया। इधर से पूरा मंदिर अकॉर्डिंग टू द सुभाष जी जो हमारे लंगर, उनके हिसाब से कहते हैं 250-300 लोग खाना खाते, उनको भी उड़ा लेंगे। उसके बाद हम जब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई, बीइंग ऑनेस्ट, कि कैसे हम चले जाएं उसमें, थोड़ा सा जब प्रेशर कम हुआ तो हम उधर गए। तो वहां पर उस बच्ची को हमने निकाला और फिर उसे जो है मैंने लिया। वो बच्ची टोटल कितने साल की बच्ची थी वो? मेरा भी सारा कोई 1.5 साल का बेटा है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास की होगी वो। बट एट दैट टाइम शी वाज टोटली अनकॉन्शियस, लगभग ठंडी पड़ रही थी वो। मैंने उसे जब पकड़ा, इधर CPR देने की कोशिश की तो कोई मूवमेंट थी नहीं उसमें, एकदम ठंडी पड़ी थी। और मलबे से निकाली थी, नाक में उसमें रेत था, कान में, आंख में, मुंह में, हर जगह उसकी रेत से भरी हुई और चोट, यहाँ पर खून के दाग उसके थे। जो मैंने सीधे उसको जो मलबा पड़ा हुआ था उससे देखा। वहाँ और भी लोग थे, किसी और लड़के ने उठाया, मेरे पास दिया और फिर मैं भागा उधर की तरफ। और फिर वहां पे जाकर के साइड में सबसे पहले मैंने उसे उल्टा किया, उसके पीठ पे थप्पियां मारी, उसके मुंह से कुछ निकला, वो गन फन जो भी निकला, और फिर उसको CPR दिया, फिर मुंह में भाप भी दी उसकी। हालांकि वो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाई, बट किसी सज्जन ने वहां पर वीडियो बना ली और वो न जाने कैसे वायरल हो गया। पूरे मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भीम सिंह बच्चे को गोद में उठाकर लेकर भागते नजर आए। कभी किसी से दूध की गुहार लगाई तो कभी पानी मांगते दिखे। उसके जज्बे ने न सिर्फ बच्चे की जान बचाई, बल्कि हर किसी को इंसानियत की असली तस्वीर दी। और इस दौरान उन्होंने कई और घायलों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाया। फिर हम आए सर, उधर से जब आए तो मोहनलाल नाम का एक बंदा तो यहाँ तक दबा था, उसे निकाला, उसे बाइक पे पहुंचाया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर हम आए तो इधर 2-3 लेडीज दबी हुई थी, सामने जो घर दिख रहा है। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद, आपको अगर विजुअल चाहिए मैं आपको फराहम करता हूँ, 3-4 घंटे की मशक्कत की। एक लेडी को निकाला, दूसरी लेडी की टांग फंस गई इस तरीके से कि ना हमारे पास कोई औजार टूल थे,
ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना कोई टेक्निकल टीम थी। हमने बस चूहे की तरह सिर्फ हम लगे रहे, हाथों से लगे रहे, और ज्यों त्यों करके उस लेडी को भी हमने निकाला। 2 लाशें उसके बाद बाहर से वहां से निकाली, और इस तरह से मैं समझता हूँ लोकल लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सर इसमें। हालांकि सरकारी हमले भी उसके बाद एक्शन में आए, उन्होंने भी अपना जो ड्यू कॉल उनकी थी उन्होंने किया, अभी पूरा सरकारी हमला यहाँ पर है, लेकिन लोकल्स का जो योगदान है वो मैं समझता हूँ इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। भीम जी, ये जो माँ बेटी उसकी बेटी थी, इसके अलावा भी कितनी डेड बॉडीज आपने निकाली? इसके अलावा सर एक माँ बेटी की डेड बॉडी हमने निकाली है। हाँ, मतलब मैंने क्या सर, आई वाज देयर इन्वॉल्वड, हालांकि और भी लोग उसमें थे। उसके अलावा भी 2-3 डेड बॉडीज और निकाली हैं, और फिर उस साइड इतनी ही डेड बॉडीज निकली थी, 8-9 डेड बॉडीज उस साइड रिकवर हुई थी। बाकी की डेड बॉडीज जो है वो इस साइड की, क्योंकि हम तो आर पार जा नहीं सकते थे। तो ये कुछ मंजर था, लेकिन बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखद और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट घटना थी सर। बाकी आफ्टर मैथ अब बहुत होते रहते, कुछ कहते हैं कि अगर ये पुल नहीं होता तो डकाव नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पुल की वजह से कोई दिक्कत आई है। ये तो ताश के पत्तों की तरह बह गया है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सर ये हमारे क्लाइमेटिक चेंज है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर लगभग 3 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एंड आई एम श्योर दोज प्रोजेक्ट्स आर नॉट अडेयरिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। धुएं का गुब्बार जिस तरह से छोड़ा जाता है, लीगल क्रशेस जिस तरह से पाडर में चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट भी हूं सर। मैंने पाडर के अंदर अठोली मरकज में हेडक्वार्टर के अंदर वहां पर एक इलीगल चल रहे क्रशर को कोर्ट में जाकर के बंद करवाया है, स्टे ऑर्डर उसके लिए लाया है। उन चीजों से हमारे रेनफॉल के पैटर्न पाडर में चेंज हो रहे हैं। उस दिन यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं, ड्रिजलिंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हल्की हल्की बूंदा बांदी हुई थी, बिल्कुल ये रेत भी गीली नहीं हुई थी, और अचानक से बादल फट गया। बारिश कुछ नहीं थी यहाँ, कोई बारिश नहीं थी सर, बिल्कुल भी। आपने सीधे जो है फ्लैश फ्लड ऊपर से सीधा फ्लैश फ्लड ऊपर से देखा, भगवान जाने क्या था ये। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाले के सामने किसी का जोर नहीं चलता है, ना जाने क्या गलतियां हुई इंसान से, क्या हुआ। लेकिन चलो सर, उसी दिन सेम डे मैं समझता पाकिस्तान में भी आया था, 300 लोग मरे, धराली में आया। कुछ लोग इसको अलग एंगल दे करके देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ के लोगों का वहां के लोग, लेकिन वो सब मिथ्या है, वो सब नॉनसेंस है। ये कुदरत का कहर है, हमारी टोपोग्राफी ऑलमोस्ट उत्तराखंड की तरह है, इसलिए शायद यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्या कर सकते हैं सर, हम तो संवेदनशीलता ही दिखा सकते हैं कि जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है उन्हें भगवान सहने की शक्ति दे, और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो, यही कहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए, और हमारी तरफ से आपको सल्यूट हो। थैंक यू सर। क्योंकि जिस तरह हमने विजुअल्स में देखा, जिस तरह आपने उस बच्ची की जान बचाई, उसकी माँ की जान बचाई, और आपकी टीम जो आपके साथ थी, आप सबको हमारी तरफ से सलाम, सल्यूट। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये वक्त बहुत नाजुक वक्त होता है, बड़ा शार्प टाइम होता है, इसमें नफसी का आलम होता है, हर एक चाहता है कि मैं अपनी जान बचाऊं, लेकिन भीम सिंह और उसकी टीम ने जो ये कारनामा दिखाया है, हमारी तरफ से एक बार फिर भीम सिंह को बहुत बहुत सल्यूट और बहुत बहुत सलाम। किश्तवाड़ की इस ताज़ी में भीम सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मासूम को बचाया, उसे अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज कराया। डॉक्टरों की देखरेख में अब बच्ची की हालत स्थिर है। आपदा के इस दर्दनाक मंजर में भीम सिंह जैसे लोगों ने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है, और वो किसी भी आपदा में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। किश्तवाड़ की इस त्रासदी ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए, लेकिन मलबे से मिला ये नवजात इंसानियत की मिसाल बन गया। भीम सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मासूम को सीने से लगाकर बचाया, उसे अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया। डॉक्टरों की देख रेख में अब बच्ची की हालत स्थिर है। आपदा के इस दर्दनाक मंजर में भीम सिंह जैसे लोगों ने साबित कर दिया कि इंसानियत जिंदा है, और वो किसी भी आपदा में सबसे बड़ा सहारा बन सकती है।